Good morning, class. My name is Sekhar Kumar Mishra and I have completed my master degree in chemistry. I have been teaching chemistry for the last 3 years in various local coaching institute. बच्चों आज अपन केमिकल बॉन्डिंग के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इसमें भी जो अपना मेन टॉपिक है आज अपना वो एक्सियल ओवरलैपिंग है। को एक्सियल ओवरलैपिंग को समझने से पहले अपने को ओवरलैपिंग समझना पड़ेगा। फिर ओवरलैपिंग दो प्रकार का होता है, एक तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग और एक कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो आज अपना टॉपिक क्या है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, कि कैसे कोएक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और कैसे कोलेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये अपना सेपरेट टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। लेकिन आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, कैसे कोएक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों आप हमें ये बताओ, क्या आपने कभी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सुना है? तो बच्चों आपको जब लुईस ऑक्टेट थ्योरी पढ़ाया जाता है तो उसी दरमियान एक चीज और बताई जाती है कि कैसे लुईस ने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था। लुईस ने क्या बताया था कि जब दो एटम, जैसे कि ये मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इनके बीच अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इसके बीच अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके इक्वल शेयरिंग से क्या बनेगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे कि ये हमारा क्या है 1s1 और ये हमारा क्या है 1s1, और इन इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। बच्चों ये बातें किसने बताई, लुईस ने बताई। बच्चों लुईस जब इस बात को बता रहे थे वो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को कंसीडर कर रहे थे। क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को कंसीडर कर रहे थे। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है, एक तो पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। बच्चों क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि वेव क्या होता है? जब भी किसी पार्टिकल का एनर्जी समय के साथ बदल रहा होता है तो उस पार्टिकल को अपन वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लुईस ने बच्चों वेव के बारे में कुछ भी नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ ये बताया इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब ये बात वो कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन के किस नेचर को कंसीडर कर रहे थे, पार्टिकल नेचर को। अब बच्चों वेव में कैसे कॉम्बिनेशन होता है, कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है या कैसे पेयरिंग होता है, इसके बारे में लुईस ने कुछ भी नहीं बताया। और बच्चों जब हम ये ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, वेव नेचर। और इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर करते हुए अपने को दो टॉपिक पढ़ना होता है, एक वीवीटी और एक एमओटी। और वीवीटी के अंदर क्या आता है अपना ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। और इस ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से अपन क्या समझते हैं, किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे मान लो ये H2 हो गया, ये F2 हो गया, ये Cl2 हो गया, इसमें कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो अपन इस ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से समझते हैं। और किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि मीथेन, अमोनिया, इसमें कैसे बॉन्ड एंगल का कंपेयर करेंगे, कैसे बॉन्ड लेंथ का कंपेयर करेंगे, कैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ये एक अलग टॉपिक आता है, वो भी वीवीटी के अंदर आता है जिसमें अपन हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालते हैं। तो आज जो अपना मेन टॉपिक है बच्चों वो है कोएक्सियल ओवरलैपिंग। लेकिन उसको समझने से पहले बच्चे अपने को क्या समझना पड़ेगा, ओवरलैपिंग क्या होती है। तो बच्चों जब हम ओवरलैपिंग को समझते हैं तो ओवरलैपिंग से अल्टीमेटली बनता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बच्चों। और लुईस भी कोवेलेंट बॉन्ड को समझा रहे थे। तो लुईस जब कोवेलेंट बॉन्ड को समझा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इक्वल शेयरिंग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग होता है तो क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से भी अपन क्या समझते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब बच्चों यहां क्या होता है, यही हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जब आप इस कॉन्सेप्ट से समझेंगे ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से, तो देखो क्या होता है, इस हाइड्रोजन के पास क्या है 1s1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसका भी कितना है 1s1। अब बच्चों लुईस ने कहा इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग होता है। लेकिन जब हम ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो यहाँ ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर किया जाता है। तो देखो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, ऑर्बिटल में, और ये भी इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा बच्चों, ऑर्बिटल में। समझो बच्चों किसी भी एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है ना वो क्या होता है, ये जो किसी भी एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है वो स्पेस है, कैसा स्पेस है, वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और अभी हमने क्या डिस्कस किया कि इस कांसेप्ट में अपन इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को यहां कंसीडर किया जाएगा। तो जब इस एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा बच्चों तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होगा। और यही बात क्या बता रहे थे, लेकिन ये ऑर्बिटल का जिक्र नहीं किया था इन्होंने। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, इस एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल के। और एक बात आप देख रहे हो क्या,
इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है और इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का स्पिन क्या है? अपोजिट है। यानी बच्चों जब इस एटम और इस एटम का कॉम्बिनेशन होगा तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है और इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। और इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए और इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए। और इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए? अलग अलग। जैसे बच्चों अपन समझते हैं, मान लो ये एटम है और हमारा ये एटम है, तो इस एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो हाफ फील्ड होनी चाहिए और इस एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो हाफ फील्ड होनी चाहिए। और इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका स्पिन और इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में जो स्पिन होगा उसका स्पिन अपोजिट होना चाहिए, फिर जाके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये किस प्रकार इससे डिफरेंट है बच्चों? यहां पर अपन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग की बात करते हैं और यहां पर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की बात करते हैं। समझ रहे हो बच्चों? अब देखो बच्चों, ये जो एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं ना, ये एक प्रॉपर डायरेक्शन या प्रॉपर ओरिएंटेशन से आते हैं। और किस ओरिएंटेशन से आते हैं? देखो आप, ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल विल बी ऑलवेज अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब ये समझते हैं अपन कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है बच्चों। अपने को क्या समझना है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है। देखो बच्चों, अब मान लो ये एटम है और अपने पास एक ये एटम है। इस एटम का सेंटर अपन इसको मान लेते हैं और इस एटम का सेंटर अपन इसको मान लेते हैं। तो इस एटम जब दो एटम कंबाइन होगा, दोनों एटम का सेंटर जिस एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, मान लो ये एटम और ये एटम इस एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, तो यही हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा। अब मानो बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस है, हमने क्या मान लिया इसको? एक्स एक्सिस। और इसको क्या मान लिया? वाई एक्सिस। और इसको क्या मान लिया अपन ने? जेड एक्सिस। देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस जो आपकी तरफ है वाई एक्सिस और इसको हमने क्या मान लिया? जेड एक्सिस। अब देखो, मान लो बच्चों, इस एटम का सेंटर अभी हम किस एक्सिस पे कंसीडर करते हैं? एक्स एक्सिस। और इस एटम को अगर इस एटम का भी सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे हो जाए तो हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब देखो इस केस में बच्चों, अगर इस एटम का सेंटर अपन वाई एक्सिस पे कंसीडर करते हैं और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपने को वाई बनाना है, तो इस एटम का सेंटर कहां होना चाहिए? वाई एक्सिस पे होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों, अगर इस एटम का सेंटर पर यहां जेड एक्सिस में मानते हैं और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपने को जेड बनाना है, तो इस एटम का सेंटर किस एक्सिस पे होनी चाहिए? क्या एक्स पे होनी चाहिए या वाई पे होनी चाहिए? नहीं बच्चों, इस एटम का सेंटर कहां होनी चाहिए? जेड एक्सिस पे। जब इस एटम का सेंटर जेड एक्सिस पे होगा तो ये अपना क्या बन जाएगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बन जाएगा। जब इस एटम का सेंटर एक्स एक्सिस और इस एटम का सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा तो इन दोनों सेंटर को जो कनेक्ट करने वाली लाइन है यही क्या बन जाएगी? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बन जाएगी। तो आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस समझ में आ गया? तो अब ये देखिए, जब दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे ना, कोई भी दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसका एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। और वो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होनी चाहिए? हाफ फील्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए। और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। जब अपन ओवरलैपिंग को समझ चुके हैं बच्चों, अब अपन ओवरलैपिंग में क्या देख रहे हैं बच्चों? ये ओवरलैपिंग में क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है। किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है बच्चों? ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है। और आप जानते हो बच्चों कि इस ऑर्बिटल का साइज और टाइप अलग अलग हो सकता है। जैसे कि सेल नंबर बच्चों अगर अपन बढ़ाते जाएंगे ना, सेल नंबर अगर इंक्रीज करेंगे तो ऑर्बिटल का साइज क्या बढ़ेगा? ऑर्बिटल का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे बच्चों अगर हम 1s की बात करें तो ये 1s ऑर्बिटल है और ये 2s ऑर्बिटल है। अगर इसका साइज कुछ इस प्रकार है बच्चों तो इसका साइज कुछ इस प्रकार होगा, मतलब दोनों इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। और टाइप क्या होता है? एक आपने s ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा होगा, एक p के, एक d और एक f ऑर्बिटल। ये लगभग ये इनके अलग अलग टाइप हैं ऑर्बिटल के। बच्चों s ऑर्बिटल जो है, ये देखो, अगर हम इसे s ऑर्बिटल मान लेते हैं, अगर हमने इसे क्या माना? s ऑर्बिटल, तो इसका s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो x एक्सिस के अलोंग होती है, y एक्सिस के भी अलोंग होती है और z एक्सिस के अलोंग होती है। यानी इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x में भी होता है, y में भी होता है और z में भी होता है। इसको अपन ओमनी डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती। लेकिन जब बच्चों अपन p ऑर्बिटल का डिस्कशन करेंगे ना, मान लो इसको अपन ने क्या मान लिया? p ऑर्बिटल। अगर ये p ऑर्बिटल है बच्चों, तो इसका अगर हम इसको p ऑर्बिटल मानते हैं तो p ऑर्बिटल के केस में क्या होता है बच्चों? देखो, अगर हम p ऑर्बिटल मानते हैं तो ये p ऑर्बिटल अपना क्या होता है? डंबल शेप होता है। कैसा होता है? डंबल शेप। ये जो दो लोब है इसका, इस p ऑर्बिटल का जो दो लोब है, अगर इस x एक्सिस पे पड़ा हुआ है तो इसे px कहते हैं। मान लो ये हमारा क्या है? p ऑर्बिटल के दो लोब है और इसका सेंटर ये हो गया।
तो ये क्या हो गया हमारा पी एक्स हो गया। और यही पी ऑर्बिटल के दो लोब अगर y एक्सिस के अलोंग है तो ये हमारा पी वाई हो जाएगा, और इसी पी ऑर्बिटल का दोनों लोब अगर z एक्सिस के अलोंग है तो पी जेड हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, इसीलिए इसे अपन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कहते हैं। तो जैसे साइज के बढ़ने से ऑर्बिटल का साइज अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, इसी प्रकार डायरेक्शनल नेचर पे भी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ के कंपैरिजन के बारे में लुईस ने कुछ भी नहीं बताया था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करना, उन्होंने सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनती है इसी के बारे में बताया था। तो बच्चों देखो, जब ऑर्बिटल का साइज बदल रहा है और टाइप बदल रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बदलेगा। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा जाता है, बाद में अपन इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्या डिस्कस करने का है अपने को, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। इसमें क्या डिस्कस करेंगे, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। अब पढ़ते हैं बच्चों अपने कोएक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में कि कैसे कोएक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बच्चों कोएक्सियल ओवरलैपिंग मुख्यतः तीन तरह से आपको देखने को मिलेगा, एक तो एसएस ओवरलैपिंग, और फिर एसपी ओवरलैपिंग, एंड फिर पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग कोलैटरल ओवरलैपिंग में भी देखने को मिलता है। तो अभी अपन एस ओवरलैपिंग को डिस्कस करते हैं। मान लो ये हमारा एस ऑर्बिटल है और ये भी हमारा एस ऑर्बिटल है, और इसका सेंटर और इसका सेंटर किस एक्सिस के अलोंग हम मान रहे हैं, एक्स एक्सिस के, इस एक्स एक्सिस के अलोंग मान रहे हैं। तो इन दोनों ऑर्बिटल का जब ओवरलैपिंग होगा बच्चों तो कुछ इस प्रकार से होगा, और ये हमारा एक ओवरलैपिंग जोन बन गया। क्या बन गया, ओवरलैपिंग जोन। और ये कितने ओवरलैपिंग जोन आपको देखने को मिल रहा है, एक। अगर ओवरलैपिंग जोन एक होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और अगर ओवरलैपिंग जोन दो, जैसे कि पी के केस में आपको अपने को देखने को मिलेगा, जब ये कुछ इस प्रकार से होता है और इसका ओवरलैपिंग कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो यहां देखो एक ओवरलैपिंग जोन यहां देखने को मिलेगा और एक ओवरलैपिंग जोन यहां देखने को मिलेगा। जब ओवरलैपिंग जोन एक से ज्यादा यानी कि दो मिलेगा तो अपने को पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इसी पी ऑर्बिटल का जब ओवरलैपिंग कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों, तो हमारा ओवरलैपिंग जोन कितना देखने को मिल रहा है, एक। तो इसका ओवरलैपिंग जोन अगर एक है तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एसएस ओवरलैपिंग। तो एसएस ओवरलैपिंग में देखो क्या हो रहा है, एक ओवरलैपिंग जोन बन रहा है, और ये हमारा क्या है, इस दोनों एटम का सेंटर किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी कि एस ऑर्बिटल जब एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आएगा तो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बच्चों अगर हम डिस्कस करें इसको, ये देखिए, अब मान लेते हैं ये एस ऑर्बिटल है। अगर ये एस ऑर्बिटल और ये दूसरा एस ऑर्बिटल है, ये दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं तो भी हेड ऑन होगा, ये दोनों वाई एक्सिस के अलोंग आएगा तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। और इसी कोएक्सियल ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, या एंड टू एंड। क्यों, क्योंकि ये देखो हेड से हेड टकराएगा इसमें, ये दोनों ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल है अपना और ये एस ऑर्बिटल है। अब ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है और ये हमारा जेड एक्सिस है। तो देखो ये एस ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल अगर एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा तो भी हेड ऑन होगा, ये एस ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल अगर वाई एक्सिस के अलोंग आए तो हेड ऑन होगा, ये एस ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल अगर जेड एक्सिस के अलोंग आए तो हेड ऑन होगा। यानी कि कोएक्सियल ओवरलैपिंग को अपन क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, या एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं, या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग बनते हैं। और इससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड का। तो अपन एक चीज अपन ने डिस्कस किया कि अगर एसएस ऑर्बिटल एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारा एक्स हो या फिर वाई हो या फिर जेड हो, तो बनने वाली बॉन्ड क्या होगा, इसमें भी सिग्मा और इसमें भी सिग्मा। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, एस एस ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन जब भी होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चाहे कुछ भी हो, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, तो बनने वाला बॉन्ड क्या होगा बच्चों, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब बच्चों अपन एस एस ओवरलैपिंग के बाद एस पी ओवरलैपिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एस पी ओवरलैपिंग का। देखो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, एक एस होगा और एक पी ऑर्बिटल होगा। अपन बच्चों डिस्कस करते हैं इसको। देखिए ये मान लीजिए अपना एक्स एक्सिस है, अभी अपन ने डिस्कस किया, ये हमारा एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अगर ये अभी क्या बताया था बच्चों आपको कि अगर इस एक्स एक्सिस पे पी के दोनों लोब लेटे हुए हैं तो ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया और ये पी जेड हो गया। अपना ये तो एस है। अब देखो बच्चों अगर ये पी एक्स, अगर ये पी एक्स इस एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा,
इस एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा तो हेड ऑन ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। अगर ये पी एक्स देखो, अगर ये हमारा क्या है, पी एक्स है, इसका ओरिएंटेशन नहीं बदलना है, बस एक्सिस बदल रहा है बच्चों। अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग आएगा तो हेड ऑन तो नहीं होगा, क्या होगा वो अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर वाई एक्सिस के अलोंग ये पी एक्स आ रहा है तो हेड ऑन नहीं हो रहा, और यही पी एक्स वापस अगर जेड एक्सिस के अलोंग ला रहे हैं इसको तो भी हेड ऑन नहीं हो रहा है। तो अगर पी एक्स पर एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं तो हेड ऑन हो रहा है, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग हेड ऑन नहीं हो रहा, या फिर जेड एक्सिस के अलोंग भी हेड ऑन नहीं हो रहा। तो फिर ये क्या हो रहा है, इसका अपन डिस्कशन करते हैं। देखो बच्चों, अगर ये हमारा एस ऑर्बिटल है बच्चों, और ये हमारा क्या है, पी ऑर्बिटल, इसका सेंटर और इसका सेंटर अपन क्या मान रहे हैं इस बार, एक्स एक्सिस के अलोंग मान रहे हैं बच्चों। अब देखो इसका सेंटर और इसका सेंटर किस एक्सिस के अलोंग मान रहे हैं, इसको एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या है, एक्स, तो इसका मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसका क्या हो गया, एक्स हो गया। अब देखो, और इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स हो गया, और इससे क्या बनेगा, ये देखो एक ओवरलैपिंग जोन फिर आपको बनता हुआ दिख रहा है। और जब जब ओवरलैपिंग जोन एक बनेगा, कितना बन रहा है, ओवरलैपिंग जोन एक बन रहा है, तो इससे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक इसी प्रकार बच्चों, जब इस आप एस को, अब यहां देखो ये हमारा क्या हो गया इस बार, पी वाई हो गया, क्या हो गया, पी वाई हो गया, और इसका सेंटर इस बार किस एक्सिस के अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसका मतलब इस बार अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो गया बच्चों, वाई हो गया। तो इसका ओवरलैपिंग कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। यहां भी इस बार कितने ओवरलैपिंग जोन आपको देखने को मिले, एक। तो क्या बनेगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी कि एस और पी, ये हमारा क्या है, पी एक्स है, ये हमारा क्या है, पी वाई है, और ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, वाई है। क्यों है, क्योंकि इसका सेंटर और इसका सेंटर किस एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस। दोनों एटम का सेंटर जिस एक्सिस के अलोंग होता है उसे अपन क्या मान लेते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे इसका क्या, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब आप पी जेड देखो, एस और पी जेड का कॉम्बिनेशन देखो। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस। अब देखो बच्चों, यहां क्या होगा, पी होगा, और इस एक्सिस पे कहीं ना कहीं एस होगा, और ये एस और पी जेड जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बना लेंगे, यहां से भी बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ओवरलैपिंग जोन। यहां से भी क्या देखने को मिलेगा, एक ओवरलैपिंग जोन। और इस ओवरलैपिंग जोन जैसे ही एक बनेगा तो क्या बनेगा, बनने वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। बनने वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि चाहे एसएस ओवरलैपिंग हो या फिर एसपी ओवरलैपिंग हो, इससे बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, और हमेशा ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग की कोई कहानी नहीं होती। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा बच्चों, क्या डाउट आ रहा होगा, जैसे कि ये एस है, हमने क्या कहा कि इस, और ये हमारा पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल जब एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो अपन हेड ऑन की बात कर रहे हैं। ये हमारा पी एक्स है, और ये पी एक्स जब एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा हेड ऑन हो जाएगा। और ये अगर इसी को अपन पी एक्स को वाई एक्सिस या जेड एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं तो ये साइड वाइज होता है या नहीं होता है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए आप, ये मान लीजिए एस ऑर्बिटल है, और ये हमारा क्या है, पी एक्स है, पी वाई है। अब देखो, अगर इसको एक्स एक्सिस के अलोंग लाओगे, किस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के, क्या होगा, ये जो साइन है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को नहीं या प्रोटॉन को, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इसका अपन पॉजिटिव मान लेते हैं और इसका नेगेटिव मान लेते हैं। इसका वेव फंक्शन और इसका वेव फंक्शन। देखो, जब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से कॉम्बिनेशन होगा, कुछ इस प्रकार से कॉम्बिनेशन होगा। और ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला भी पॉजिटिव है। तो देखो क्या होगा कि अगर जितना इधर बॉन्डिंग बनेगा ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग। जितना बॉन्डिंग बनता है उतना ही क्या बन जाता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उतना ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो जाती है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो जाती है। बोले तो ये जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जीरो ओवरलैपिंग। तो अपने को क्या ध्यान रखना बच्चों, कि जब भी एस एस ओवरलैपिंग होगा तो हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा और बनने वाली बॉन्ड सिग्मा होगा। जब एस पी ओवरलैपिंग होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अभी डिसाइड करेंगे कि किस एक्सिस का लॉन्ग सिग्मा बनेगा, लेकिन जब भी एस पी ओवरलैपिंग होगा तो वो कैसा होगा, अगर बॉन्ड बनेगा उससे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ओवरलैपिंग का नेचर कैसा होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। अब बच्चों एक चीज और डिस्कस करते हैं अपन, क्या, देखिए एसपी में हमने क्या डिस्कस किया, एस और पी एक्स, अगर हमारा
एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपन यहां लिख लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, तो बनने वाला बॉन्ड क्या होगा हमारा, सिग्मा होगा। टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होगा हमारा, सिग्मा होगा। और यही एस और पी एक्स, यही एस और पी एक्स अगर अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई के अलोंग आएगा तो जीरो बॉन्ड बनता है, और यही एस और पी एक्स अगर जेड के अलोंग आएगा तो भी बनने वाला बॉन्ड जीरो। अब जब एस और पी वाई वाई के अलोंग आ रहा था, ये एस ऑर्बिटल था और ये वाई था, और ये दोनों जब आपस में टकरा रहे तो क्या हो रहा था, हेड ऑन सिग्मा बॉन्ड। और यही एस और पी वाई जब एक्स या फिर जेड के अलोंग आएगा तो क्या बनेगा, जीरो बॉन्ड बनेगा। और एस और पी जेड जब जेड के अलोंग आएगा बच्चों क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और एस और पी जेड जब बच्चों एक्स या वाई के अलोंग आएगा तो क्या बनेगा, जीरो। देखो आप क्या देख रहे हो, अगर एस और पी एक्स से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो वो कब बन रहा है, जो पी के नीचे जो लिखा है ना वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होनी चाहिए। पी के नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स, यहां देखो पी के नीचे क्या लिखा होगा, वाई, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी वाई, तो बन जाएगा बॉन्ड सिग्मा। वाई है, पी के नीचे क्या है, वाई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, जेड। अगर जो यहां लिखा है उसके अलावा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो बच्चों अपन एस पी ओवरलैपिंग को डिस्कस कर चुके हैं, अब अपन पी पी ओवरलैपिंग की बात करेंगे, किसकी, पीपी। अब एक बात ध्यान रखना कि पीपी को एक्सियल ओवरलैपिंग भी होता है और को लेटरल ओवरलैपिंग, मतलब पीपी से सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पीपी से पाई बॉन्ड भी बनता है। लेकिन अभी अपना टॉपिक क्या है, को एक्सियल ओवरलैपिंग, तो अपन क्या डिस्कस करेंगे, को एक्सियल के बारे में। अच्छा अभी हमने बताया कि अगर ये हमारा दोनों लोग पी एक्स के अलोंग है तो ये पी एक्स है, ये पी वाई के अलोंग है तो ये पी वाई है, और ये पी जेड के अलोंग दोनों लोग है तो ये हमारा पी जेड होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं, अपन एक समझा देते हैं आपको, जैसे कि ये पी एक्स और पी एक्स अगर एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा तो कैसे बॉन्डिंग होगा। देखिए बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, एक बार और समझ लेते हैं। और इस एक्सिस के अलोंग अगर पी का दोनों लोग हो जाएगा तो ये पी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये पी एक्स जब एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, ये पी एक्स जब एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, ये भी पी एक्स है, ये भी पी एक्स है और ये भी पी एक्स है, और ये दोनों किस एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के, किस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के। तो कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है, हेड ऑन। कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है, हेड ऑन। इसको और बेहतर ढंग से समझो, ये हमारा पी एक्स मान लो और ये हमारा पी एक्स मान लो, ये दोनों किस एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के, तो बनने वाली बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। और यही पी एक्स और ये पी एक्स और ये पी एक्स, ये आपकी तरफ जो एक्सिस था क्या था, वाई एक्सिस, तो हेड ऑन होगा या साइड वाइज, साइड वाइज। और इसी पी एक्स को जब अपन जेड एक्सिस के अलोंग लाएंगे तो भी ये साइड वाइज होगा। मतलब पीएक्स से अगर सिग्मा बॉन्ड अपने को बनाना है, पीएक्स से अगर सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो इसके लिए कैसा ओवरलैपिंग होनी चाहिए, कोएक्सियल या फिर हेड ऑन या एंड टू एंड। तो इसके लिए जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा ना, जो इसके नीचे और इसके नीचे है दोनों सेम होनी चाहिए, तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार बच्चों जब पी वाई और पी वाई से अपने को क्या बनाना है, सिग्मा बॉन्ड, तो बताओ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगा, एक्स होगा क्या, नहीं, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा, वाई होगा। और यही जब पीजेड और पीजेड के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा बच्चों, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपना क्या होगा, जेड होना चाहिए। समझ लेते हैं एक बार। अब हम क्या मान रहे हैं, ये पीएक्स हेड ऑन कर रहा था। अब देखो बच्चों, अगर ये हमारा पी वाई है और ये हमारा क्या है, पी वाई, अगर ये दोनों सेम इसी वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आएंगे तो हेड ऑन हो जाएगा। अब देखो ये पी वाई है हमारा और ये पी वाई है, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइड वाइज हो रहा है। ये पी वाई है, पी वाई है, ओरिएंटेशन इसका नहीं बदल रहा है, बस एक्सिस बदल रहे हैं, तो क्या होगा, साइड वाइज होगा। अब पी जेड की बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, पी जेड, और ये हमारा क्या है, पी जेड। ये पी जेड जब जेड एक्सिस के अलोंग आएगा तो हेड ऑन होगा, जेड एक्सिस के अलोंग हेड ऑन। ये पी जेड जब एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो साइड वाइज। और ये पी जेड जब वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो भी साइड वाइज हो रहा है। और साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनती है, पाई बॉन्ड बनती है। साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनती है, पाई बॉन्ड। तो बच्चों आप हमें यह बता सकते हो क्या, पीएक्स और पीएक्स वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग कैसा बॉन्ड बनाएगा, तो पाई बॉन्ड बनाएगा। कैसा बनाएगा, पाई बॉन्ड। इसी प्रकार जब बच्चों अपन पी वाई और पी वाई की बात करेंगे, वो जेड या फिर एक्स एक्सिस के अलोंग क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। और यही पी जेड और पी जेड की जब अपन बात करेंगे
y या फिर x एक्सिस के लॉन्ग 2 पाई। अब इसमें इसका कंक्लूजन देखो क्या है कि अगर एक तो दोनों p ऑर्बिटल सेम होना चाहिए, मतलब क्या है कि अगर बॉन्ड आपको बनाना है तो px px तो होना ही चाहिए, या py py के साथ बॉन्ड बनेगा, pz pz के साथ बनाएगा। px और py में बॉन्ड नहीं बनता है, क्यों नहीं बनेगा? देखो ये हमारा क्या है px और ये हमारा क्या है py, ये दोनों लोग जब टकराएंगे ना, अगर ये हमारा px और py ये नोड पे जाके टकराएगा, यहाँ क्या होता है? नोड होता है। और नोड क्या होती है? वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है। और ओवरलैपिंग में अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मिक्सिंग होता है या ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। तो बॉन्ड बनने के लिए दोनों ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और अगर इससे अपने को सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो जो दोनों ऑर्बिटल है, जिस एक्सिस पे दोनों लोब है, उसी एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होनी चाहिए। जैसे कि x x है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपने को क्या होना चाहिए? x। y y से सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होनी चाहिए? y। z z से सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होनी चाहिए? z। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में अपन साइड वाइज ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा पी के साइड वाइज ओवरलैपिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया।